हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज गुप्ता, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज बात करेंगे कोविड-19 एंड वैक्सीनेशन। पहले तो ये कि कोविड-19 डिजीज़ में वैक्सीनेशन कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, कराना चाहिए तो कौन सा कराना चाहिए, और कराना है तो क्यों ज़रूरी है कोविड-19 में वैक्सीनेशन। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, आप सारी बात समझेंगे। और लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। कोविड-19, सबसे पहले तो कोविड-19 क्या है ये सबको पता है। वायरस डिजीज़ है, वायरस से हो रही है। लेकिन आजकल लोगों के अंदर भ्रम बहुत है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरी तो इम्यूनिटी अच्छी है, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मुझे कोई भी मॉर्बिडिटी डिजीज़ तो है नहीं, डायबिटिक वगैरह भी नहीं है, तो मुझे तो कोविड नहीं हो सकता। लेकिन ये बात गलत है। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यदि सपोज सोचो कि कोई खूंखार शेर बाहर खड़ा है, रोड पे घूम रहा है, उसके सामने जो आएगा वो उसका शिकार बनेगा, ये कन्फर्म है। अब उसमें आप बच्चा हो, आप बुजुर्ग हो, आप स्ट्रांग हो, आप वीक हो, आप डायबिटिक हो, आपके पास मॉर्बिडिटी है या नहीं है, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है या बहुत ख़राब है, या आपका रेस्पिरेटरी फ्लो अच्छा है या ख़राब है, इन सब बातों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप यदि खूंखार शेर के सामने जाओगे तो आप उसके शिकार बनोगे, इस बात को जान लो। इस बात को जानने का मतलब यही है, आप किसी भी कोविड पेशेंट के पास जाओगे, आप कोविड पेशेंट के संपर्क में आओगे, आप उसके साथ 2 मिनट भी बात करोगे, आप उसकी रेस्पिरेटरी एरोसिल के टच में आओगे और आप अफेक्टेड होगे। आप अफेक्टेड होगे तो आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको नहीं होगा, आप स्ट्रांग हो तो आपको नहीं होगा। सबसे पहले इस गलतफहमी को आपको निकाल देना चाहिए, राइट। तो कोविड इन्फेक्शन सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस बनाने से और मास्क लगाने से ही रुक सकता है। अदरवाइज़ किसी भी चीज़ से नहीं रुक सकता। ना आपकी इम्यूनिटी को देखता है वो, ना आपकी बॉडी को देखता है, ना आपकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी को देखता है, और ना आप मॉर्बिड हो या नहीं हो, इन सब चीज़ों का कोई भी इफेक्ट नहीं है। आप यदि सोशल डिस्टेंस बना के रह रहे हो, आप कोविड पेशेंट से नहीं मिल रहे हो, आप अपने को बिल्कुल थोड़ा सेपरेट बना के डिस्टेंस और मास्क लगा के रह रहे हो, सेफ्टी यूज कर रहे हो, सारे नॉर्म, तो फिर आपको नहीं होगा, एक कन्फर्म है। आप चाहे कितने भी मॉर्बिड पेशेंट हो, आप डायबिटिक हो, बहुत वीक हो, आपकी इम्यूनिटी ख़राब हो, आप कैंसर पेशेंट हो, कुछ भी हो, तब भी यदि आपने सब कुछ सेफ्टी से यूज किया है तो आपको नहीं होगा। अब आपके मैं घर में रह रहा था तब भी मुझे तो हो गया, मैं तो किसी के साथ नहीं मिला, तो मुझे क्यों हो गया? मैं कैंसर पेशेंट था इसलिए मुझे हो गया? लेकिन नहीं, आप ज़रूर कहीं ना कहीं कोविड पेशेंट के टच में आए, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट टच में आए। आपने सामान मंगाया, सामान देने वाले के थ्रू आप टच में आए, कैसे भी आप टच में ज़रूर आए, कोई ना कोई टच की हिस्ट्री होगी, तभी आपको ऑलरेडी कोविड इन्फेक्शन हुआ है। तो ये कहना कि मैं इम्यूनिटी है मेरी, मैं वीक नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मेरी ये है, वो सब बातें गलत है। दूसरी बात आती है, इसलिए हमको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रेगुलर यूज करना है। लेकिन हम कब तक लगा पाएंगे? क्या हमें सेफ रहना ज़रूरी है? हाँ, तो सेफ रहने के लिए वैक्सीन लेना ज़रूरी है। वैक्सीन के बिना हम सेफ नहीं रह पाएंगे। हमको वैक्सीन की बहुत ज़्यादा नीड है और बहुत ज़रूरत है, वैक्सीन हमको ज़रूर लेनी चाहिए। अब वैक्सीन लेनी है तो हमको कौन सी वैक्सीन लेनी है? देखो, वैक्सीन इस समय मार्केट में 2 ऑलरेडी हैं, गवर्नमेंट जो दे रही है, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, और एक आ रही है स्पुतनिक। तीनों वैक्सीन हैं, तीनों अच्छी हैं, तीनों के रिजल्ट ऑलरेडी प्रूव्ड हैं, तीनों पता है अच्छी हैं। लेकिन किसी के थोड़े ज़्यादा, किसी के थोड़े कम, पर तीनों अफेक्ट बॉडी में कर रही हैं। तीनों आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ा रही हैं। आपकी इम्यूनिटी जब बढ़ेगी तो नॉर्मल सी बात है कि आप उसके आपकी एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में डेवलप कर जाएंगी। इम्यूनिटी इसलिए ज़रूरी है वैक्सीनेशन। सपोज करो आप घर के बाहर जा रहे हो, सडनली कोई आपको मिल जाएगा, मानो कोई एनिमल खूंखार शेर ही मिल जाता है,
आपको पता ही नहीं है, आप निकले और वो आपके ऊपर अटैक कर देगा, क्योंकि आपने तो कोई प्रोटेक्शन ही नहीं यूज किया। लेकिन सपोज आपके पास प्रोटेक्शन है, आपको पता है कि बाहर कोई डाकू या शेर है, वो आपको परेशान कर सकता है, तो आप पहले से ही अपने आर्म्स यूज कर लोगे। और कुछ नहीं तो आप अपने साथ गार्ड लेके जाओगे, सेफ्टी आर्म्स आप सारे यूज करोगे जो आपके पास सेफ्टी पॉइंट अवेलेबल हो सकते हैं। जब आपके पास सेफ्टी पॉइंट्स होंगे तो आप उनके अटैक में नहीं आओगे, वो अटैक करेंगे तब भी आप सेफ्टी से बच जाओगे। इसी तरह से जब आप वैक्सीनेटेड हो तो आप कोरोना वायरस आपको अटैक भी करेगा, तो आप सेफ्टी पॉइंट आपके पास होंगे, आप वैक्सीनेटेड होंगे तो आप बच जाओगे और आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। अब कहेंगे कि नहीं, लोगों ने तो 2 वैक्सीन लगवा लिए दोनों, उसके बाद भी उन लोग को इन्फेक्शन हो रहा है। हाँ बिल्कुल मानती हूँ, 2 वैक्सीन लगवाने के बाद आपको इन्फेक्शन हो रहा है। उसका कारण है दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद एकदम मैं मार्केट से अभी गन खरीद रहा हूँ तो क्या मैं गन तुरंत नहीं चलाना सीख सकती ना, उसे चलाने सीखने में मुझे टाइम लगेगा, सीखना पड़ेगा। इसी तरह से बॉडी में मैंने एंटीबॉडीज वैक्सीन ले लिया है, लेकिन उनके एंटीबॉडीज़ बनने में टाइम तो लगेगा ना, कम से कम 6 से 8 महीने लगेंगे। तो मैंने दोनों वैक्सीन लेने के बाद अभी 6 से 8 महीने मेरी बॉडी को नहीं हुए थे, इसलिए अफेक्टेड हो गए। लेकिन अफेक्टेड हुए तो फिर भी उसके बाद भी मॉर्बिडिटी मेरी फैलने की क्षमता, कोविड फैलने की क्षमता कम हुई और मैंने सर्वाइवल प्रॉपर रही, कोई इतनी इमरजेंसी प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने उससे कोरोना वायरस के प्रति थोड़ा सा लड़ने की क्षमता बिना कोविड वैक्सीन लगाए हुए पेशेंट से ज़्यादा अच्छी थी। तो कोविड इन्फेक्शन लगवाने से भी हुआ, लेकिन कम हुआ। तो इसका मतलब यही है, जब मेरे को 8 दिन हो जाएंगे तो 8 महीने हो जाएंगे, तो 8 महीने के बाद तो मुझे ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो जाऊंगी, तो उसके बाद मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी डेवलप कर जाएगी और फिर मुझे वो इन्फेक्शंस नहीं होंगे। इसलिए वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। और कौन सी वैक्सीन लगवाना है? स्पुतनिक अच्छी है, सबसे अच्छी है। उसकी रेशियो दर जो है, अफेक्टेड दर 92% बताते हैं और काफ़ी अच्छी है उसकी। वो ऑलरेडी डायरेक्टेड जो नॉर्मल हमारे वैक्सीनेशन का फॉर्मूला है कि हम इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द वायरस बॉडी में एंटर करते हैं, तो स्पुतनिक उसी बेस पर बनाई गई है। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द कोविड वायरस है उसके अंदर, उससे बनाई गई है। जबकि कोवैक्सीन में मरा हुआ डेड वायरस है, कोविड वैक्सीन का कोविड वायरस मरा हुआ डेड है, वो उससे बनाई गई है। वो हमारी इंडिया में कोवैक्सीन बनी है। एंड कोविशील्ड में चिंपैंजी में एक कॉमन कोल्ड का वायरस है, उसमें कोरोना वायरस की प्रोटीन को इंजेक्ट करके बनाया गया है। तो तीनों में ये डिफरेंसेस है। तो अकॉर्डिंग टू मी, इवन मैं काफ़ी और भी लिटरेचर वगैरह पढ़ के भी मैंने देखा कि स्पुतनिक बहुत अच्छी है, उसका अच्छा है, उसकी इन्फेक्शन एंटीबॉडीज़ बनने की दर बहुत अच्छी है। अदरवाइज कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड भी अच्छी है, जो आराम से मिल जाए, जो भी आपको आराम से मिले, जो आप लगवा चुके। लेकिन दोनों की जो भी लगवाएं उसकी दोनों डोज लगवाएं, प्रॉपर डोज लगवाएं, टाइम पर लगवाएं और कोई भी एक वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वैक्सीन ही केवल आपको सेफ रख सकती है और कोई आपको सेफ नहीं रख सकता। अदरवाइज सोशल डिस्टेंस, मास्क बहुत ज़रूरी है, इनके बिना आप सेफ नहीं रह सकते। ओके, थैंक यू।